दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक, मगध राज्य का उत्कर्ष तथा सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मगध राज्य का उत्कर्ष तथा सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। दोस्तों आप जान लीजिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ था। हर्यक वंश ने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इसका उपनाम श्रेणिक या श्रोणी था और इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह थी। दोस्तों बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया और बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था और अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लन्ना से और मद्र देश जो कि आधुनिक पंजाब है वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। दोस्तों बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लन्ना और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमभद्रा या क्षेमा से विवाह कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और आप जान लीजिए बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और बिंबिसार का उपनाम कुड़िक था और वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था और अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वरस्कार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी हासिल की। उसने कौशल और वैशाली पर विजय प्राप्त की थी और अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। दोस्तों देखिए 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन या उदायन ये अपने पिता की हत्या करके 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। उदायन ने पाटली ग्राम की स्थापना की थी और वो जैन धर्म का अनुयायी था। और आप जान लीजिए दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नाग दशक था। नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और आप जान लीजिए शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की और वैशाली को इसने अपनी राजधानी बनाया था और शिशुनाग के पश्चात कालाशोक राजा बना जिसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था।
इसके अलावा एक नंद वंश रहा जिसका शासन 344 से 322 ईसा पूर्व तक था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम शासक घनानंद था। ये सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था, घनानंद सिकंदर का समकालीन था, वो नंद वंश का अंतिम शासक था और ग्रीक या यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। दोस्तों, मगध राज्य के उत्कर्ष के बाद आइए देखते हैं सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसको कि हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम यानी वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति जो है निर्याकस था और सिकंदर का प्रिय घोड़ा बऊ केफला था और इसी नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक नगर बसाया था। दोस्तों, सिकंदर के बारे में आप जान लीजिए कि वो मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र और अरस्तु का शिष्य था और उसने हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला पार करके भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पीज का युद्ध, जिसे वितस्ता या झेलम का युद्ध कहते हैं, हुआ था और सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस, उसका प्रिय घोड़ा बऊ केफला था, जिसके नाम पर झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक नगर सिकंदर ने बसाया था। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य और है आपके लिए। कर्टियस, प्लूटार्क, डियोडोरस, एरियन, जस्टिन, नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस जैसे यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आक्रमण के समय भारत आए थे और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। एक और भी जानकारी है यहाँ से संबंधित कि मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक कौन थे। आप जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था और मगध के शक्तिशाली बनने के जो प्रमुख कारण थे उनमें ये था तांबे और लोहे की खानों से निकटता, जो बेहतर हथियारों और उपकरणों के लिए बहुत जरूरी था, सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति जिससे निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो पाया और कृषि के लिए उपयुक्त और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ये सभी मगध के उत्कर्ष के लिए बहुत ही उत्तरदायी थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। शार्ट में हमने लूसेंट जीके के अंतर्गत मगध साम्राज्य का उदय और सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करने पर आप इन प्रश्नों को आसानी से कंठस्थ कर सकते हैं और हमेशा के लिए तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।